Okay, so hello everyone, this is Akshay here. I know I have been off till from few days क्योंकि मैं एक शादी में गया था यार. They were my close friends, तो जाना जरूरी था. But ठीक है, let us continue with the today's question. Today's question name is longest sub array with sum divisible by k. It is actually a good question. Microsoft Snapdeal में पूछा जा चुका है. आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ कि इसको कर कैसे सकते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस पॉसिबल हैं यहाँ. एक बार क्वेश्चन को साथ में पढ़ते हैं. क्या बोलता है? हमारे पास एक एरे है, एन इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर के गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद द सम ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय द गिवन के वैल्यू. हमारे पास लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जो अगर उसका सम करो उन एलिमेंट्स का तो डिविजिबल बाय के होगा. अगर आप देख सकते हो के इक्वल्स टू 3 के लिए डेफिनेटली आई कैन सी द लॉन्गेस्ट वन इज 7, 6, 1 एंड 4 है कि नहीं. और कौन से सब एरे जो हो सकते थे पॉसिबल, बट लॉन्गेस्ट इनमें से ये है, राइट. जैसे कि तो यहाँ पे और भी अवेलेबल सब एरेज थे यार, जैसे 7 + 2 9 डिविजिबल बाय 3 होता है, बट ये वन ऑफ द पॉसिबल सब एरेज है, हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वन, राइट. तो मतलब बात यहाँ पे क्या है, मेथड उनको हम क्या कह सकते हैं यार, कि अगर हम सारे पॉसिबल सब एरेज निकाल लें, राइट, तो उनमें से कंपेयर कर लेंगे, लॉन्गेस्ट कौन सा है मेंटेन कर लेंगे. तो फॉर्मिंग ऑल पॉसिबल सब एरेज कितना टाइम लगता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट. 2 नेस्टेड फॉर लूप चलेंगे, आई इक्वल्स टू 0 से लेस देन एन, दूसरा होगा जे इक्वल्स टू आई से लेकर के लेस देन एन तक, करेक्ट. ठीक है, मेथड 2 जो इसका एफिशिएंट अप्रोच है, यहाँ पे भी देखो मेथड 1 से मेथड 2 ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज कैसे जाते हैं यार, कि जो भी अपने ब्रूट फोर्स में जो आप कर रहे थे करते वही हैं, बट उसको देखते ही कौन से रिपीटेड स्टेप्स से हटाने की कोशिश करते हैं. तो हम अभी भी वही करेंगे. विद ऑल पॉसिबल एरेस तो हमें करना ही पड़ेगा, बट विद ऑल पॉसिबल एरेस जो कंपेयर करने का तरीका है वो बदल जाएगा. हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम का इस्तेमाल करेंगे और कुछ रिमाइंडर का भी इस्तेमाल करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे और मैप लाएगा, टेक्निक से यूज है प्रीफिक्स सम और स्लाइडिंग विंडो की. ड्राइडन देखते हैं, आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा. तो इंट्यूशन समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से दिखाता हूँ और फिर हम इन दोनों टेस्ट के लिए ड्राइन करेंगे. तो लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स थे 2, 6, 4 एंड 2, राइट, और k इक्वल्स टू 3 था, राइट. तो यहाँ पे पॉसिबल सब एरेस क्या हो सकते हैं यार, देखो. एक तो हो सकता है ये 3, 6 + 4 12 डिविजिबल बाय 3 है. एक हो सकता है ये 4 + 2 6, और क्या हो सकता है 6 + 2 8 नहीं हो सकता, 6 + 4 10 नहीं हो सकता है, और 12 + 14 ठीक है, कोई और कुछ नहीं हो सकता. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स सम निकालेंगे, राइट. प्रीफिक्स सम होगा कैसे, 2, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14. अब देखो यार, अगर किसी एलिमेंट का मॉड्यूलो विथ 3 रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे 12 है, परसेंट 3 हमारा 0 आता है, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये कौन से एरेस को अपने अपने साथ लेके चल रहा है, ये लेके चल रहा है 2, 6 एंड 4 को. सिमिलरली ये जो पॉइंट है 14 वाला, ये कौन से एरेस को ले रहा है, सारे एलिमेंट को 2, 6, 4 एंड 2 अप टू दिस इंडेक्स, ith इंडेक्स, राइट. ये ith इंडेक्स है. सिमिलरली मैं 8 के लिए बात करूँ, अगर ये डिविजिबल होता तो कौन से एरे के एलिमेंट्स को ले रहा था, तो 0 से लेकर के इस इंडेक्स तक 0 दैट इज 2,6, ठीक है. तो ये तो बात हो गई कि अगर आपको शुरुआत से ऐसे सब एरे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडेड हो, तो अपन ये इस चीज को टैकल कर सकते हैं, ऐसी चीज को ट्रैक कर सकते हैं, इन सब एरेस को ट्रैक कर सकते हैं. बट उनके लिए क्या करूँ जो मैं मिडिल में फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये फॉर्म हो रहा है 4 + 2, जैसे 6,4 + 2, जिसमें स्टार्टिंग के एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, उनको कैसे फॉर्म करूँ मैं. तो ये बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉर्म करने के लिए, इनके साथ कंपेरिजन करने के लिए हम प्रीफिक्स सम यूज करेंगे. वो कैसे करेंगे यार, देखो. अगर इस पॉइंट तक हमारे पास, मैंने क्या कहा कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, राइट. अगर मैं चाहिए था 6,4,2, तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को रिमूव कर दूं, इस प्रीफिक्स सम को रिमूव कर दूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सारे एलिमेंट्स, राइट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2, 6, 4, 2. अगर मैंने इसको रिमूव किया, इस 2 को, तो डेफिनेटली ये 2 रिमूव हो गया. सिमिलरली अगर मैं कहता कि मैं इस प्रीफिक्स सम यहाँ को रिमूव कर दूं, राइट, 8 ही माइनस कर दूं, तो डेफिनेटली 2,6 भी रिमूव हो जाता. तो इस चीज़ को हम इसी तरह यूज करने वाले हैं, लाइक टू फॉर्मिंग टू कीप द ट्रैक ऑफ द मिडिल सब एरेज जो सम डिविजिबल बाय के होंगे, राइट. उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, एक हमें रिमाइंडर चाहिए होगा. वो क्यों चाहिए होगा मैं बताता हूँ, पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं प्रीफिक्स सम का. दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम रिमाइंडर. तो 2 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 2. 8 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 2 अगेन. 12 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 0. 14 मॉड्यूलो 3 होता है 2 अगेन, राइट. अब एक बात समझे आप, लेट्स से हमारे पास एक सम 1 है, ठीक है, बंच ऑफ एलिमेंट्स इसमें, और ये क्या है, डिविजिबल ऑफ के है. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए के प्लस लेट्स से R1. हमारे पास एक सम 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी के प्लस R1, राइट. के इज नथिंग बट द गिवन के इक्वल्स टू 3. अगर मैं इसको माइनस करूँ, S1 माइनस S2 करूँ, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के, और रिमाइंडर हो जाएगा खत्म. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि S1 माइनस S2 जो है, अगर S1 और S2 की रिमाइंडर सेम थी, लेट्स से दोनों R1 था, और अगर मैं माइनस कर दूँ, तो जो टोटल सम जो हमारा आएगा वो डिविजिबल बाय के होगा. यही मैं कहना भी चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने रिमाइंडर फाइंड भी किया था. तो मेरे को पता है कि ये जो 14 है, राइट, ये जो 14 है ये चारों एलिमेंट्स में लेता है. बट अगर मैं एक इसका कंसिडर एक पार्ट कंसिडर करूँ, मैं लेट्स से 6,4,2, राइट, और मैं कंपेयर करता हूँ कि मैं किस प्रीफिक्स सम के रिमाइंडर को माइनस करूँ. तो अगर मैं इसके रिमाइंडर 2 है, तो मैं बस इतना ट्रैक कर लूँ कि पास्ट में अगर कोई सेम रिमाइंडर रहा है या नहीं. मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी रहा है और यहाँ पे भी रहा है, राइट.
मैं किसी तरह से कोई मैप यूज़ कर लूँ जो मुझे ओ ऑफ वन में बता दे कि कहाँ पे इसका पास्ट में सेम रिमाइंडर प्रेजेंट है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, दो जगह इसके पास्ट में रिमाइंडर रिपीट हुआ है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे जो सम क्या है 14, जो पास्ट का जो रिमाइंडर है उसके सम से माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे पास्ट 2 पे, यहाँ पे जो पास्ट सम है 8, 14 माइनस 8 आप करोगे तो क्या आता है, क्या आता है 6 आता है। एंड दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग विच सब एरे, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस सब एरे 4,2, राइट। सिमिलरली अब दूसरा भी देखते हैं। जो दूसरा पास जो था जहाँ पे हमने 2 रिपीट हुआ था वो ये था, राइट। तो इसका जो प्रीफिक्स सम मैप किससे हो रहा है, 2 से। तो हम करेंगे 14 माइनस 2 विच विल गिव मी 12 अगेन, राइट। आप देख पा रहे हो कि जो भी हमारा S1 माइनस S2 करके जो A माइनस B का ये जो आ रहा है ये हमेशा डिविजिबल बाई K हो रहा है, करेक्ट। अब ये जो 12 है ये एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग किस एरे को कर रहा था, ये 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सारे एलिमेंट्स को, राइट। और ये जो 2 है ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम डेफिनेटली किस एरे की सब एरे की बात कर रहे हैं, इस एरे की 6,4,2। आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आ गया यार, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करने जा रहे हैं, राइट। तो यही आपको बस करना है। अब एक और बात, पास्ट में जो 2 आपको जैसे यहाँ पे सेम रिमाइंडर जो मिल रहा है, क्या हमें दोनों से चेक करने की जरूरत है, क्या हमें दोनों चेक करने की जरूरत है? मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है दोनों चेक करने की। जो सबसे बाद में मिल रहा है, राइट, नियरेस्ट को छोड़िए, जो सबसे फारदेस्ट में सिर्फ उसको लो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है यू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे। अगर इसने बोला होता फाइंड द शॉर्टेस्ट सब एरे, तो जो मैं सिर्फ उसका इंडेक्स मेंटेन करता सेम रिमाइंडर का जो हमारी नियरेस्ट में है, राइट। क्योंकि लॉन्गेस्ट सब एरे तो डेफिनेटली हम जो सबसे दूर है, जो सबसे डिस्टेंट पे उसका मेंटेन करें। क्योंकि आप देखो यहाँ पे सब एरे की लेंथ क्या होगी, यहाँ एक्चुअली जो सब एरे कंसिडर हो रहा है वो हो रहा है 4,2 जिसकी लेंथ है 2, और यहाँ जो सब एरे कंसिडर हो रहा है उसकी लेंथ क्या है 6,4,2 जिसकी लेंथ है 3। तो डेफिनेटली उसी रिमाइंडर को मेंटेन करो जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रेजेंट है, जिसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है यार, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम मैप का यूज करेंगे क्योंकि हमें O ऑफ 1 में वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। बहुत इंट्यूशन हो गया, ठीक है यार। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए तुरंत से ड्राइन करते हैं। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, खुद से ड्राइन करने की कोशिश करो, देन वापस इस वीडियो वापस आना, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए आप क्या देख सकते हो कि प्रीफिक्स सम जो है 2 है। डेफिनेटली ये खुद ही डिविजिबल नहीं है k से, k इक्वल्स टू 3 यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि इसका जो रिमाइंडर है हम उसको मैप में सबसे पहले पुश कर देंगे। तो रिमाइंडर 2 जो है हमारा इंडेक्स, ये जो रिमाइंडर 2 जो हमारा इंडेक्स 0 पे मिला है तो हमने उसको पुश कर दिया। सिमिलरली मैं अगले इटरेशन पे जाऊंगा, मैं देखूंगा प्रीफिक्स सम 9 है। ये जो 9 है इट्स स्टिल डिविजिबल बाई 3 है। तो हमारा जो करंट सब एरे का आंसर हो गया 2,7 जिसकी लेंथ हो गई 2, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 15 अगेन डिविजिबल बाई 0 है, तो हमारा करंट सब एरे हो गया 2,7,6 जिसकी लेंथ है 3, ठीक है। तो 3 हमारा अभी तक आंसर चल रहा है। अगेन आते हैं 16 पे जो है हमारा मॉडुलो ये खुद डिविजिबल नहीं है सबसे पहले। तो हम चेक करेंगे अच्छा सर रिमाइंडर क्या है 1, तो 1। तो क्या पास्ट में कोई रिमाइंडर 1 आ रहा है ताकि हम ये लॉजिक उस पर लगा के उसको एग्जीक्यूट कर सकें? तो ठीक है, पास्ट में भी कोई 1 नहीं है तो हम यहाँ से बस इटरेट कर जाएंगे और इस 1 को मैप में पुश कर देंगे, क्योंकि अगला अगर कोई 1 आया तो उससे हम हेल्प लेंगे, राइट। तो 1 कॉमा इसका इंडेक्स क्या हो गया 3 पुश हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं किस पे, इस एलिमेंट 20 अगेन इट्स नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हम चेक करेंगे रिमाइंडर 2, तो पास्ट में कोई रिमाइंडर 2 है क्या, तो रिमाइंडर है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि हम इस प्रीफिक्स सम, इसके कोरिस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स सम से इसको माइनस कर देंगे, राइट। अगर आप देखो 20 माइनस 2 18 करोगे तो डेफिनेटली वो है भी। तो व्हाट आर द रेंज ऑफ एलिमेंट्स वी आर कंसिडरिंग दीज elements corresponding to this prefix sum. So we are considering actually 6, 7, 6, 1 and 4 जिसकी लेंथ है 4, राइट। और इसका लेंथ कैसे निकाल लेंगे यार, हम इस इटरेशन पे थे तो हमारे पास i है और i माइनस जिस प्रीफिक्स सम को माइनस किया जो रिमाइंडर है उसकी इंडेक्स, तो i माइनस दिस इंडेक्स, राइट। तो हम यहाँ से i माइनस मैप डॉट गेट ऑफ रिमाइंडर कर सकते हैं। मैं एक वेगली लिख देता हूँ, मैप डॉट गेट ऑफ रिमाइंडर कर सकते हो आप, राइट। ठीक है यार, तो अब हम लास्ट इटरेशन जो हमारा सम है 25, अगेन 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो रिमाइंडर चेक करेंगे 1। तो क्या रिमाइंडर पास्ट में प्रेजेंट है, रिमाइंडर पास्ट में प्रेजेंट है विच इज एट इंडेक्स 3, राइट। तो अगेन मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसके पहले मैं सुनूंगा 25 माइनस ये जो इंडेक्स 3 पे कोरिस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स सम क्या 16 से माइनस किया 25 माइनस 16 कितना 5 और 9, देखो बस मैनुअली भी हम चेक करते जा रहे हैं, राइट। हाँ, तो ये एक्चुअली में ये लॉजिक यहाँ पे होल्ड करता है। अब इसका जो हम कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, 25 के कोरिस्पॉन्डिंग 5 था, फिर 4, 5 और 4 ऐसे लिख देता हूँ मैं। इस सब एरे को कंसिडर किया हमने क्योंकि इस रिमाइंडर कोरिस्पॉन्डिंग जो सम था 16 उसको माइनस किया, तो डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए। ठीक है यार, ठीक है, ओके। तो 5,2 अगर लेंथ क्या है 2, तो बट डेफिनेटली हमारे पास जो करंट मैक्स चल रहा है 4, राइट। तो हम इनमें से जो भी मैक्स है मैक्स को मेंटेन कर लेंगे और 4 हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्यूशन कोड करने की कोशिश करो। एक बार सोल्यूशन कोड हो जाए तो आप नेगेटिव टेस्ट के स्किल्स फंसोगे, फिर से पॉज करना, सोचना नेगेटिव टेस्ट को कैसे हैंडल करना, तब तक मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है यार, तो ये रहा हमारा कोड। हमने एक हैश मैप बनाया, एक प्रीफिक्स सम बनाया, एक हमने प्रीफिक्स सम रिमाइंडर बनाया, एक आंसर बनाया जो आंसर में एक्चुअली में मैथ.मैक्स ट्रैक हो रहा है, करेक्ट, ओके।
फिर हमने क्या किया है, हमने हर बार प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया, हमने चेक किया उसका रिमाइंडर चेक किया, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 डेफिनेटली हम वहीं से आंसर ले रहे हैं। i+1 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास एक्चुअली जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट की, लेट्स से 15 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 15% जो है वो 0 है। तो क्या इसका एरे एलिमेंट्स क्या हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल i, दैट इज वाई मैंने लिखा है i+1, राइट। फिर हमने क्या किया, PS, अब ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए है यार, अब ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, आप खुद समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमने क्या लिखा है, अगर मैप में PS रिमाइंडर है, राइट, तो उसका आप प्रीफिक्स हम लेके आओ, राइट। तो हमारा जो करंट इंडेक्स है और उस PS रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारा बचा है, उसके पर्टिकुलर, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स हमने स्टोर किया उससे माइनस कर लो, हमारे पास लेंथ ऑफ करंट सब एरे मिल जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ करंट पॉसिबल सब एरे गेटिंग डिविजिबल बाय के। एल्स क्या करना है, हमें मैप डॉट पुट कर देना है, राइट। और ये सिर्फ एक ही बार पुट हो रहा है, ये अब ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मल्टीपल्स 2 आया है, एक बार 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, बट हमने सिर्फ 2,0 ही पुश किया है, ये फिर से पुश नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो हमने यार एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये लेस देन 0 के लिए क्या किया हमने यार, हमने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू के करना है, क्यों करना है, एक ड्राइन इसके लिए भी देख ले, ठीक है। और आई होप आपने इतना लिख रखा होगा, गिवन एरे प्रीफिक्स सम और रिमाइंडर, राइट। तो हमें प्लस के का भी लिखे यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया यार, देखो कि क्या हो सकता है कि आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव है, राइट, बट जब आप सम को, प्रीफिक्स सम को आगे बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है आपको कभी कभी रिमाइंडर पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, राइट। तो हमने सबसे पहले जितने भी नेगेटिव रिमाइंडर सबको प्लस के करके जानबूझ के प्लस के किया, क्योंकि फिर अगेन मॉड्यूलो के करोगे तो आप सेम नंबर ही मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने इसको प्लस के करके सबको पॉजिटिव बना दिया, राइट। अब इसका ड्राइंग एक बार वापस से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैप में कौन कौन सी वैल्यूज पुश हो जाएगी, सो 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है पहली बार, तो 1,0 पुश हो जाएगा, अगेन 0 इज डिस्टिंग, तो 0,1 पुश हो जाएगा। इन सब 1 के लिए पुश नहीं होगा, ऑलरेडी 1 पास में आ चुका था। एक 2 के लिए पुश हो जाएगा, 2, इंडेक्सेस क्या हो गया यार इनकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, पुश 4 हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या इसका ड्राइन चलेगा, सबसे पहले फॉर i=0 मैं चेक करूंगा, -2 है प्रीफिक्स सम, राइट। तो प्रीफिक्स सम ही -2 है, नॉट डिविजिबल बाय 0, और इसका रिमाइंडर जो है वो +1 है, 1 पास में भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा ना। i=0 के लिए, i=1 के लिए क्या होगा, हमारे पास प्रीफिक्स सम 0 है, विच इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय के यहाँ पे क्या है, k=3। तो कौन कौन से एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं -2,2 को, जिसका लेंथ हो गया 2। i=2 के लिए क्या होगा, i=2 के लिए रिमाइंडर प्रीफिक्स सम जो है -5, विच इज नॉट डिविजिबल बाय विच वन, हाँ, विच इज नॉट डिविजिबल बाय के। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या है, -2, पास्ट में -2 आया है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या है, एक्चुअली ये 1, पास्ट में 1 आया है, डेफिनेटली आया है, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सब एरे। सो एक और हमारे पास सब एरे बन गया, 2, -5, इसका सम होता है -3, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय के। अगेन लेंथ इसकी 2 हो जाएगी, फॉर i=3 के लिए क्या होगा, 12, राइट। तो इसका सम क्या है, प्रीफिक्स सम 7 है, और इसका रिमाइंडर क्या है, 1। तो हमें फिर चेक करना हो कि पास में कोई रिमाइंडर 1 आया है, डेफिनेटली हमारे पास एक रिमाइंडर है ये वाला जो हमने स्टोर कर रखा है 1,0 के लिए। तो हम यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग 2, -5, 12। अगर इसका सम करोगे तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय के होता है, 2 + 12 + 2 14, 14 - 5 9, डेफिनेटली। लेंथ हो गया 3 अपडेट। i=4 के लिए आप ये डायन खुद से करो यार, मैं करा रहा हूँ तो ठीक है, बट आपको खुद से भी करना चाहिए। फिर -4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है 2, राइट, और 2 पास में रिपीट नहीं हुआ है अभी तक, तो हम बस आगे मूव कर जाएंगे। अगेन हम आएंगे -1 पे, और प्रीफिक्स हमें -5, विच इज नॉट डिविजिबल बाय के, तो हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे 1, क्या 1 रिपीट हुआ है पास में, डेफिनेटली हुआ है, तो यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं ये वाले, 2, -5, -12, -11, -1, जिसका आप सम निकालोगे तो आता है -3, राइट। इसकी लेंथ क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 लेंथ, तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा 5 से। ना i=5 पे आप डेफिनेटली चेक करोगे कि प्रीफिक्स सम 2 है, विच इज नॉट अगेन डिविजिबल बाय के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे इसका रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर था इसका 2, राइट। अब 2 पास में रिपीट हुआ है, तो हमें लॉन्गेस्ट पे जाना है, नियरेस्ट पे नहीं, तो एक ही 2 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, दैट इज वी आर कंसिडरिंग द एलिमेंट्स -1, 7, 7 - 1 6 होता है, अगेन डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे एरे लेंथ क्या हो जाएगा 2, बट इनमें से मैक्सिमम क्या है, 3, सॉरी 5, तो 5 रिटर्न हो जाएगा, और यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है, एंड दैट इज वाई। तो मैंने आपको ड्रायन दिखा दिया यार, प्लस के करना भी क्यों जरूरी है इसका। आप एक दो ड्रायन और करो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते इस पर्टिकुलर सोल्यूशन इंट्यूशन से, और यही है व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n बिकॉज इटरेटिंग फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट यूजिंग अ फॉर लूप। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of n अगेन बिकॉज वी आर स्टोरिंग दी prefix sum remainders, right? So at the worst case we need to store for all the prefix sum remainders, right? मतलब सारे डिस्टिंक्ट हो जाएं, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो O of n लेट्स से ले लेते हैं उसका वर्स्ट केस भी।
तो ओ ऑफ एन नहीं यार, ओ ऑफ के भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी नंबर को आप बार बार परसेंट के कर रहे हो तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर जो है वो 1 से के 0 से के तक ही आएंगे, राइट, के माइनस 1 तक, तो ओ ऑफ के बोल सकते हो। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैप में इतने यूनिक नंबर स्टोर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यार। आपको वीडियो सोल्यूशन, इंट्यूशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब कुछ समझ में आ गया तो डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल की पीपल स्ट्रीट में, और मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलना। बहुत सारी हायरिंग ओपन हो गई है, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो एंड लेट्स डू दिस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।